आज गुरु पूर्णिमा है। सुबह से इन्फॉर्म वुमेन की टीम ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों का कवरेज किया, गुरुओं की वंदना की और दिन भर हमने इसी संदर्भ में कवरेज करने का तय किया था कि हम गुरु पूर्णिमा से जुड़े हुए संदर्भों पर हम कवरेज करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे गुरु से चर्चा कर रहे हैं जो बच्चों को निस्वार्थ भाव से शिक्षा दे रहे हैं। हमारे बीच में अपर कलेक्टर व एडीएम महेंद्र कपचे जी हैं। आपका बहुत स्वागत है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको अपनी इतनी जिम्मेदारी से भरा हुआ जो दायित्व है उससे समय निकाल कर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, ये कैसे हो पा रहे हैं? देखिए व्यास जी, मैं पिछले काफ़ी समय से इस तरह के कार्य में लगा हूँ। मेरी जहाँ पर भी पोस्टिंग रही है, पहले मेरी पोस्टिंग खरगोन में थी, उसके बाद आगर में थी, खंडवा में थी, रतलाम में थी, तो मैं वहाँ इस तरह के काम में लगातार करते आ रहा हूँ। और जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब बच्चे हैं, किसी कारणवश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोचिंग संस्था में नहीं जा पा रहे हैं या महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों को हम लोग लगातार मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। और केवल एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता, साथ में पूरी टीम होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे साथ में पूरी टीम है जो बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो उनको हम लगातार मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। ये निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा काम है। इस तरह के बच्चों को आप ताकत दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं, लेकिन ये विचार आपके मन में आया कहाँ से? किस दौर से ये आपके मन में आया कि ऐसा मुझे करना है भविष्य में? ये बहुत समय पहले की बात है, जब हम लोग MPPSC की तैयारी कर रहे थे तो इंदौर में यूनिवर्सिटी में एक हमारी क्लास हुआ करती थी। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो लोग सिलेक्ट हो गए, जो डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं या जो एडिशनल कलेक्टर हो गए या IAS हो गए हैं, वो लोग हम लोगों को आके पढ़ाते थे। जब हम लोग वहाँ पर तैयारी करने जाते थे तो वो लोग आके अपना लेक्चर लेते थे, तो हम लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि अब ये हमको बताने आए हैं। मतलब उनको देख के ऐसा लगता था कि हमको भी ऐसा बनना है, हम लोग और ज़्यादा मेहनत करते थे। तो वही चीज़ मेरे मन में थी कि कहीं पर हम लोग इस तरह के जो बच्चे हैं उनको जाके पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है ज़्यादा प्रेरित होंगे और हम लोगों को देख के और ज़्यादा सीखेंगे। बिल्कुल सीखेंगे। तो ये कितने वर्ष से ये सिलसिला चल रहा है? ये मेरी लगभग 17 साल की सर्विस हो गई है। उसमें शुरू के 3 साल को छोड़ दो तो उसके बाद लगातार मैं इस तरह का प्रयास करते ही आ रहा हूँ। मतलब 17 साल से आप इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कि आपके इस प्रयास से सफल हो गए? ऐसे कई बच्चे हैं जो MPPSC से लेकर MBBS में भी एडमिशन जिनका हो गया है, बाकी पुलिस में हो गया है, बाकी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी बच्चे सिलेक्ट हो गए। कई बच्चे हैं जो लगातार, कुछ बच्चे मेरे संपर्क में हैं, कुछ बच्चे जो है अपने काम में व्यस्त हो गए। लेकिन मेरा यही काम रहता है कि जो एक बार हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा दिया या हमारा काम जो हमने कर दिया, उसके बाद बच्चे जो है अपना स्वयं देखते हैं, स्वयं करते हैं। और ये मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमने किया है वो बच्चा आगे जाके उसी तरह का किसी न किसी को प्रेरित करे। सर, मेरा एक सवाल और है कि जिस तरह की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसे में ये समय कैसे निकाल पाते हैं? थोड़ा कठिन नहीं है? जी, समय की दिक्कत होती है। कई बार हम लोगों को व्यस्तता की वजह से रात में देर रात तक काम करना होता, सुबह जल्दी काम करना होता, लेकिन इस बीच में जो है जब हमको टाइम मिलता है तब हम लोग जाके कर लेते हैं। साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे साथ में एक पूरी टीम है, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं, हमारी टीम काम करती है। जैसे मैं कहीं व्यस्त हो गया या मेरे साथी कहीं व्यस्त हो गए तो दूसरा आ जाता है। तो ऐसे हमारी पूरी की पूरी टीम है, तो कोई ना कोई उपस्थित होता है। अच्छा, और वर्तमान में कहाँ पर ये स्थान है जहाँ आप कक्षाएं लगा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग संस्था मानस के साथ में सहयोग से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और ITI परिसर जो है यहाँ पर हम लोग इस तरह की क्लास लगा रहे हैं। साथ में हम लोग बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। तो कुछ हमारे फिजिकल ट्रेनर भी हैं जो कुशाभाऊ स्टेडियम में बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग भी देते हैं और वो लगातार इस पर काम करते हैं। और टाइमिंग क्या है? हमारी क्लासेस जो है उसका टाइम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को है और उसके पहले जो है शाम को 5 बजे से फिजिकल भी रखते हैं। और इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि बच्चों को लेके किस तरह के बच्चे प्रवेश कर सकते हैं या ओपन खुला हुआ मंच? हमने इसमें ओपन रखा है, लेकिन हमने जब बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराया था तब हमने ये देख लिया था कि बच्चे कौन से जो है वो सिंसियर है और जो करना चाहते हैं। किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को हमने लिया है। बाकी लोग जो आना चाहते हैं, हमको कोई मनाही नहीं है, उनको भी वो भी आ सकते हैं। लेकिन जिस
जिस काम के लिए आ रहे बच्चे वो काम होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है। तो बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत सार्थक चर्चा है और निश्चित तौर से आपका बहुत सार्थक प्रयास है। इस आपके इस सार्थक प्रयास में इन्फॉर्म टीम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी हुई है। आज आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।